नारायण नारायण नारायण। योग और भोग। सुखदायी परिस्थिति आने पर सुखी तथा दुखदायी परिस्थिति आने पर दुखी होने वाला मनुष्य भोगी है, योगी नहीं है। योगी तो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। भोगी व्यक्ति रोगी होता है, दुखी होता है और दुर्गति में जाता है। अपने सुख से सुखी होने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत रोगी होता है। भोगे रोग भयम। भोग दो वस्तुओं आदि के संयोग से होता है और योग परमात्मा से नित्य संबंध अकेला स्वतः सिद्ध होता है। जब तक भोग है तब तक योग का अनुभव नहीं हो सकता। भोग का सर्वथा त्याग होने पर ही योग का अनुभव होता है और योग का अनुभव होने पर भोग की इच्छा सर्वथा हमेशा के लिए मिट जाती है। परमात्मा के संग से योग और संसार के संग से भोग होता है। आप एकांत का सुख लेना, मन लगाने का सुख लेना भोग है, योग नहीं है। संसार से संबंध जोड़ने का नाम भोग है और संबंध तोड़ने का नाम है योग है। किसी भी अवस्था में राजी होना भोग है। भोग से व्यक्तित्व नहीं मिटता, अतः साधक को किसी भी अवस्था में राजी नहीं होना चाहिए। संसार का वियोग भी स्वतः सिद्ध है और परमात्मा का योग भी स्वतः सिद्ध ऑटोमेटिक है। जिसका स्वतः वियोग हो रहा है उसके संयोग की इच्छा का त्याग कर दें, इसका नाम है योग। जो कभी योगी और कभी भोगी होता है वो वास्तव में भोगी ही होता है। कभी कभी हम सोचते हैं ना, सवेरे पूजा कर ले और रात में जाके विस्की पी लें, वो नहीं चलता है। योगी के द्वारा सबको सुख मिलता है और भोगों के द्वारा सबको दुख मिलता है। मेरे को मिल जाए यह भोग है और दूसरों को मिल जाए, दूसरों की सेवा हो जाए, दूसरे का कल्याण हो जाए, ये योग है। अपनी सुख सुविधा को देखने वाला भोगी होता है, योगी नहीं होता है। जो सदा के लिए सबके लिए है उसकी प्राप्ति योग है। जो सदा के लिए और सबके लिए नहीं है उसकी प्राप्ति भोग है। भगवान को अपना मानना योग है और भगवान से कुछ चाहना और अपनी लिस्ट लेके रहना दिन भर, वो भोग है। योग वियोग से होता है और भोग संयोग से होता है। भोगी व्यक्ति तो कईयों का ऋणी होता है, पर योगी किसी का भी ऋणी नहीं होता। वो हमेशा लोगों की सेवा में लगा रहता है। One. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.